सर सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि आदिवासी वीर सेना की जो ये टीम बनाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आदिवासी वीर सेना का जो उद्देश्य है वो सभी आदिवासियों मूलवासियों को जागृत, विकसित एवं एकजुट करने का है। जातिवाद, वर्णवाद और गोत्रवाद को समाप्त करने के लिए इस सेना का निर्माण किया गया है। सभी जो 6743 जातियां, उपजातियों की जो एक जो समाज है, जो 6743 जातियों में जो खंडित हुआ पड़ा है, बिखरा पड़ा है, उस सारे समाज को एकजुट करना है और उन सब की एक आदिवासी के रूप में मूल पहचान बनानी है। क्योंकि जैसे कि समाज के लोगों को कोई दलित कहता है, कोई किसी तरीके से कहता है, कितने घृणित अपमानजनक शब्दों में समाज को संबोधित किया जाता है, उससे उनका मनोबल गिरता है। तो आदिवासी वीर सेना का मुख्य कार्य है कि लोगों को उनको एक सम्मानजनक पहचान देना। जैसे कि आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल मालिक। मूल मालिक का मतलब है प्रथम सभ्यता के लोग, यानी कि राजा महाराजाओं की संतान। तो ये एक भाव पैदा करने की कोशिश है लोगों में कि जहां ये कहा जाता है या ये तो दलित लोग हैं, ये तो जैसे घृणित शब्द बोले जाते हैं, तो चूड़े चमार हैं, इस तरह के घृणित शब्द जो बोले जाते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों का मनोबल गिरता है और मनोबल गिरने से उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारे समाज के लोगों की एक अच्छी सुंदर पहचान बने, एक ऐसी सम्मानजनक पहचान बने ताकि हमारे बच्चे भी सीना चौड़ा करके आगे चल सकें, आगे उठ सकें और कह सकें कि हम भी इस देश के आदिवासी और मूलवासी लोग हैं, हम आदिवासी हैं, हम मूल मालिक हैं। उनका भी सीना चौड़ा हो सके और उनकी जो उनका जो मनोबल जो गिरता है, उनका मनोबल ना गिरे, हमारे बच्चों को नीची निगाहों से ना देखा जाए। मैं सिर्फ इतनी बात चाहता हूं, ये सब चीजें करने का, ये आदिवासी वीर सेना और पूरे देश में एक आंदोलन चलाने का मकसद मेरा यही है कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को नीची निगाहों से ना देखा जाए, उनको भी सामान्य दृष्टि से देखा जाए। उदाहरण के तौर पे हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया, तो इसी तरह से हम चाहे कितना पढ़ लिख लें, कितने बड़े पदों पर भी हम चले जाएं, कितने ऊंचे ओहदे पर आ जाएं, लेकिन हमको देखा जाता है जाति के शीशे से। हमारे चेहरे पे जो जाति का शीशे से देखा जाता है और जाति सूचक जो शब्द जो हमारे चेहरे पे चिपका दिए गए हैं, मैं चाहता हूं कि आदिवासी शब्द के माध्यम से वो जाति सूचक जो पहचान है वो हटे। और भारत सरकार ने भी दलित शब्द के ऊपर रोक लगाई है। तो दलित शब्द पे जब सरकार ने रोक लगा दी तो हम क्यों इसको अपनी छाती पे चिपकाए हुए हैं? हम क्यों नहीं इस शब्द को हटाते और दलित शब्द की जगह क्यों नहीं आदिवासी शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते? तो जैसे जैसे हमारे लोग आदिवासी शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल ऊंचा उठेगा, बच्चों का मनोबल ऊंचा उठेगा। अगर बच्चे का मनोबल ऊंचा उठा है तो वो बाकी सारी चीजें अपने जीवन में वो कर लेता है, आगे तरक्की करने के रास्ते उसके खुल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा यही आदिवासी वीर सेना के माध्यम से अपना काम करने का जो सोच है वो यही है कि इस देश के जो आदिवासी मूलवासी लोग जो हैं, जिनको SC ST BC OBC कहा जाता है, जो 6743 जातियों में जो विभाजित है, खंडित है, टुकड़े टुकड़े हैं, उन सब लोगों को आदिवासी के रूप में पहचान मिले, यही हमारा मूल मकसद है। आदिवासी का मतलब क्या? जी, आदिवासी शब्द का जो अर्थ है वो है मूल मालिक। मूल मालिक यानी कि प्रथम सभ्यता के लोग, इसका मूल अर्थ ये है। जी, मूल निवासी और मूल मालिक में अंतर ये है कि जो मूल निवासी जो होते हैं वो आकर बसे होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ के गांव के मूल मालिक हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आकर बसे हुए हैं, वो मूल निवासी कहे जा सकते हैं। लेकिन जो मूल मालिक है, जो शुरू से प्रारंभ से जो रह रहा है, वो मूल मालिक है। मूल मालिक में और मूल निवासी में यही भिन्नता है कि मूल मालिक जो है वो प्रारंभ से रहने वाला है, सृष्टि के टाइम से जो चला आ रहा है वो मूल मालिक है। और जो मूल मालिक है वही आदिवासी है, यानी कि प्रारंभ से प्रथम वंश का जो व्यक्ति है, मूल वंश का जो व्यक्ति है वो है मूल मालिक है और वो आदिवासी है।
सर मेरा अगला सवाल होगा कि जैसा कि आपके एजेंडे में है कि आदिवासी वीर सेना का अपना झंडा होना चाहिए, अभी आपके एजेंडे में हमने सुना कि ये आदिवासी वीर सेना भारतीय है और भारत के सभी रहने वाले, तो क्या आदिवासी वीर सेना भारत के झंडे को लेकर के नहीं चलेगी, अपना अपना झंडा लेकर चलेगी? नहीं, जो भारत का देखिए, जो भारत का जो झंडा है हमारा, तो मैं तो कई अपने लेखों में भी इस बात को कहा है कि जो भारत का जो झंडा है वो तो हमारा असली देवता तो भारत का झंडा ही है। और हम तो बार बार अपने भाषणों में, स्पीचों में भी इस बात को कहते हैं कि हमें अपने भारत देश के झंडे की शान को हमने सदा ही एकदम ऊंचा रखना है, सबसे ऊंचा रखना है और उसकी शान को कभी गिरने नहीं देना है। तो सेना जो है वो भारत के लिए काम कर रही है और भारत का झंडा जो है वो हमारा असली देवता है और उसके लिए हम काम करेंगे। लेकिन सेना का जो झंडा क्या होगा ये अगले स्तर में डिसाइड करेंगे, वो तो एक प्रतीक होता है। लेकिन सेना का जो देश के लिए जो समर्पण है, काम है, वो भारत झंडे के लिए ही है। सर मेरा अगला सवाल होगा कि देश में सामाजिक और आर्थिक समानता पर जो आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से आप स्थापित कीजिएगा? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जैसे एक आंदोलन चला रखा है, सम पहचान और संविधान। तो इस पे हमारा एक आंदोलन चल रहा है आदिवासी वीर सेना का और आवाम संगठन जो खैराली जी बैठे इनके माध्यम से। तो उसमें जो समानता की बात हम उसमें कर रहे हैं, हम ये कि आंदोलन चला रहे हैं कि देश के अंदर में सबके लिए एक जैसी न्याय प्रणाली होनी चाहिए, सबके अधिकार एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो अधिकार आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे जो भी जिस तरीके के जो भी अधिकार है, कानून है, वो सबके लिए एक समान होने चाहिए, चाहे आर्थिक है, चाहे कोई भी कानून है। तो उसके लिए जो हमारा आंदोलन आदिवासी पहचान का, यानी कि सम पहचान और संविधान, यानी कि हम देश के अंदर में एक ऐसा विधान चाहते हैं जिसमें ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, सब समान हो, सबके लिए समान कानून लागू हो। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसके लिए एक रैली भी जो है पूरे देश के अंदर में चल रही है जो संविधान और सम पहचान को लेकर है। जी, आदिवासी वीर सेना, भीम सेना, भीम आर्मी, अगर ऐसे सेना बनती रही तो क्या डाइवर्सिटी नहीं आ जाएगी? नहीं, देखिए ये तो अपनी अपनी सोच है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। देश बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है, कोई एक संगठन तो इतने बड़े कार्य को अंजाम दे नहीं सकता, सब लोग मिलकर ही आगे बढ़ते हैं। एक उंगली तो एक ही है लेकिन पांचों उंगलियां मिलती है तो मुट्ठी बनती है। लेकिन चाहे कोई भी सेना है, चाहे वो आर्मी, भीम आर्मी है, कोई है, हम सब लोग हैं एक ही और हम सब लोगों का उद्देश्य एक ही है, अपने पूरे समाज को विकसित करना और एक करना। महिला के लिए क्या विचारधारा? देखिए, महिलाओं के लिए विचारधारा ये, हम तो इसमें ये कहते हैं कि आद धर्म की है यह पुकार, नारी का भी करो सत्कार। तो नारी का जो है सम्मान आद धर्म के अंदर में आदिवासी वीर सेना में सबसे ऊंचा माना गया है और सबसे आगे हम नारी को लेकर चलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे बीच में जो भी महिलाएं हैं उन सब के नाम के साथ शक्ति शब्द लगाया गया है। वो शक्ति शब्द इसलिए लगाया गया ताकि नारी का सम्मान ऊंचा उठे और हम इस चीज को महसूस करें कि नारी जो है वो शक्ति रूपा है, वो किसी से कमतर नहीं है। स्त्री और पुरुष का जो सम्मान है वो कम, इस नारी का सम्मान जो है ना पुरुष से कम नहीं है, सब समानांतर है, बराबर है। और यही संदेश हम दे रहे हैं। जैसे शादी के जो फेरे वगैरह भी होते हैं उसमें नारी को हम आगे रखते हैं। मैं कई हजार लोगों के फेरे करवा चुका हूं, उसमें नारी को आगे रखा जाता है। सातों ही फेरों के अंदर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि नारी को सम्मान दिया गया है, ये आप धर्म की ओर से। जी, आप के माध्यम से आप पूरे भारत में काम कर रहे हैं, जातिवाद और बेरोजगारी पर कैसे रोक लगाएंगे? देखिए, जो जातिवाद और बेरोजगारी दोनों आपस में एक दूसरे के, मैं तो ये समझता हूं कि पर्यायवाची ही हैं ये। क्योंकि जो जातिवाद है वो उसका काम तोड़ने का है, उसका काम संगठित करने का नहीं है, तोड़ने का है। तो जो तोड़ने की राजनीति आती है तो वहां पे तो बेरोजगारी फैलती ही फैलती है। तो दोनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन जातिवाद को समाप्त करना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। और जातिवाद जो समाप्त होगा वो तभी होगा
होगा जब हम सब लोगों की एक पहचान होगी, क्योंकि जातिवाद का जो मुख्य काम है वो काटना है, तोड़ना है। SC, ST, BC, OBC जो समाज है, जो 6743 जातियों में बटा पड़ा है, टुकड़े टुकड़े खंडित है, ये जातिवाद का मूल काम है एक दूसरे से अलग करना, भाई को भाई से जुदा करना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, यदि हम जातिवाद से छूटने की सच्ची भावना अपने मन के अंदर में अगर रखते हैं, हमारे मन में सच्ची भावना है कि हम जातिवाद से छूटना चाहते हैं, तो हम सबको अपना सरनेम आदिवंशी लिखना चाहिए। अब हमारे समाज के अंदर में 6743 जातियां हैं, और उसकी भी कम से कम एक की भी अगर 10 उपजातियां लगाएं तो लाखों उपजातियां हो जाती हैं, और फिर लाखों जो है वो हजारों उपजातियां हो जाती हैं, और लाखों गोत्र हो जाते हैं। समाज कितने टुकड़ों में बटा पड़ा है, तो हरेक की अलग अलग पहचान है, हरेक की सोच अलग है, हरेक की परंपराएं अलग है, हरेक की रीति रिवाज अलग है। इस तरह से समाज को खंडित किया गया है। जब तक हमारी एक पहचान नहीं बनेगी, जब तक हमारी एक सोच नहीं बनेगी, और जब तक एक सोच नहीं बनेगी तब तक हम शासक नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग अपनी एक पहचान बनाएं, यानी कि अपना सरनेम आदिवंशी लिखें, उससे जातिवाद का समापन हो जाएगा। अंतिम सवाल, क्या भारत की हर गली हर घर तक पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल। कहते हैं कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप का पुण्यों में विश्वास बदल सकते हो, अपनी बाहों पर यदि भरोसा कर लो, यह धरती है तुम आकाश बदल सकते हो। हम सकारात्मक विचारधारा के लोग हैं और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। नेगेटिविटी मेरे अंदर बिल्कुल इतनी सी भी नहीं, हम नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचते, और यही कारण रहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं एक बड़े गरीब परिवार का व्यक्ति रहा हूं, और इस गांव से, इस गांव पीतुमपुरा गांव से हम लोग उठे हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं आद धर्म में आया था, मैंने मेरे गुरु संतपाल सिंह तनैब जी से दीक्षा ली थी, मैंने एक छोटी सी एक साइकिल ली थी, और उसी से अपना काम प्रारंभ किया था, और 10 लोगों में से एक व्यक्ति मिला, और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया। आज ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारा आंदोलन आज बना हुआ है। तो मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं, और मैं ये मानता हूं कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, एक न एक दिन हम अपने उद्देश्य में कामयाब जरूर होंगे। आज की नहीं सवाल तो आपने पूछ लिए हैं, मैं तो आपको एक ब्यौरा देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग के अभी तक के, क्योंकि मैं आज की मीटिंग का अध्यक्ष हूं, अभी 2 मुख्य निर्णय लिए गए हैं अभी तक के सेशन में, जो 4 रूल सेशन था हमारा। एक तो जो आदिवासी वीर सेना अभी तक अनरजिस्टर्ड तरीके से काम कर रहा था, उसको रजिस्ट्रेशन करवाकर, उसका संविधान बनाकर और उसके कार्य प्रणाली और पदों को तय करके उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दूसरा निर्णय ये लिया गया है कि आदिवासी वीर सेना का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। टेक्नोलॉजी, 1-2 लोगों के ठहरने का अरेंजमेंट भी उसमें करवाया जाएगा। तीसरी जो हमारी आज की डिस्कशन हुई है, वो किस प्रकार आदिवासी वीर सेना को, जो हमारे उद्देश्य हमारे गुरु जी ने बताए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार आदिवासी वीर सेना को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, उसके बारे में भी काफी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और ज्यादातर विचार उभरकर सामने ये आया है कि हम आदिवासी वीर सेना को जितना ग्राउंड लेवल पर फैलाएं, उसकी सदस्यता बढ़ाएं, चाहे उसका शुल्क हम कम कर दें, लेकिन सदस्यता अगर हमारे लाखों में करोड़ों में होगी तो उतना ही शुल्क कम करके उतना ही ज्यादा हम अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते हैं। एक तो क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे, उसका क्या लॉजिक होगा? सबसे पहले तो अभी गुरु जी ने जो हमको बताया है कि हमारा जो समाज है वो आज़ादी के 75 वर्षों के उपरांत भी पीड़ित है। कल ही मैं एक खबर पढ़ रहा था कि मद्रास तमिलनाडु प्रदेश में हमारे एक गांव की पानी की टंकी में उच्च जाति के लोगों ने मल डाल दिया, यानी कि मलमूत्र डाल दिया। और जैसे ही उन लोगों ने, बेचारों ने, हमारी जाति के जो दलित लोग हैं, उनके बच्चों ने, उन लोगों ने वो पानी पिया, तो नेचुरल ही है
बीमार पड़ गए, सब लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि उस उच्च जाति के शरारती लोगों ने पानी की टंकी में बम डाला है। 75 वर्ष की आजादी के उपरांत यदि ये मानसिकता जो तथाकथित हमारा स्वर्ण जाति समाज की है, तो किस प्रकार उससे हम पार पा सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। एक तो इन तरीकों के बारे में विचार विमर्श करके लोगों को जागृत किया जाएगा। दूसरा, जो हमारी शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, समाज में और आर्थिक व्यवस्थाओं में जब तक हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक हम बराबरी नहीं कर सकते, संवैधानिक समानता प्राप्त नहीं कर सकते। इन विचारों के बारे में हम लोगों को जागृत करेंगे। हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की कि पिछले 5 साल में 80% जो हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो स्वर्ण जातियों से भर्ती हुए हैं, क्योंकि वहां पे आरक्षण नहीं है। इसलिए स्वर्ण जाति के लोग मनमानी कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के या हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। तो 80% जो जज है वो उच्च जातियों के बने हैं। तो इन सारी बातों से दूसरी बात यह है कि जो आर्थिक समानता लाने के लिए जो हमारी जो हिस्सेदारी है जमीन में, हम इस देश के संसाधनों में, उसके बारे में भी लोगों को जागृत करेंगे। और अपनी तरफ से भी आदिवासी वीर सेना लोगों को रोजगार, जैसे गुरु जी ने कहा कि रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश करेगी, लोगों को जागृत करेगी, महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाने की कोशिश करेगी, सरकार की जो स्कीमें हैं उनसे जागृत करके महिलाओं को और दूसरे जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करेगी। इस तरह से ये सारा एक कार्यक्रम बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आदिवासी वीर सेना के साथ रोजगार पड़ेंगे आप नहीं, अपने पास से भी करवाएंगे और जो सरकार की स्कीमें हैं उनसे जागृत करवा के उनके साथ उनको जोड़ेंगे लोगों को। सर, जातिवाद का विरोध चरम पर है और अंजलि हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी गुरु जी ने कहा कि जो हमारी वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली व्यवस्था है, यानी कि कानून व्यवस्था है, उसमें हमारे साथ जो है भेदभाव रखा जा रहा है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन में और यहाँ तक के न्यायालयों में भी भेदभाव रखा जाता है। इसलिए हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। जैसे गुरु जी ने भी बताया आपको, व्यवस्था परिवर्तन का भी हमको एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली वर्ल्ड क्लास हो, विश्व स्तरीय हो, जैसे इंग्लैंड में है, जैसे जर्मनी में है, जैसे अमेरिका में है। अभी हाल ही में आपने परसों की खबर थी कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हुए इंग्लैंड के, उन्होंने बैटरी लगाई हुई थी अपनी, जब वो जा रहे थे कहीं पे अपनी गाड़ी में, तो पुलिस कांस्टेबल ने रोके, वहां के प्रधानमंत्री का चलान कर दिया बेल्ट ना लगाने पे। क्या ऐसी व्यवस्था हम इस देश में स्थापित कर सकते हैं? वो हमारा सपना है।